गरीब रिक्शे वाला अपनी बीवी को पढ़ा लिखाकर डीएसपी बनाता है, मगर जब बीवी ओहदे पर पहुंचती है तो अपनी पहचान तक भूल जाती है। वो बड़े लोगों और ऊंचे अफसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने गरीब शौहर से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करती। वो अपनी हर जरूरत उन्हीं लोगों से पूरी करवाती है और बदले में उनकी हवस भी मिटाती है। गरीब शौहर ने फिर एक दिन ऐसा काम कर डाला जो इस रहती दुनिया में हर इंसान के लिए इबरत बन गया। एक बेवफा डीएसपी बीवी का सच्चा वाकया। वो शौहर जिसने अपनी दिन रात की मेहनत सिर्फ बीवी की पढ़ाई और कामयाबी पर लगा दी, मगर जब बीवी अफसर बनी तो उसने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया और उसी शौहर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रिश्तों की कड़वी सच्चाई। प्रशांत एक रिक्शा चालक था जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल रही होगी। वो रिक्शा चलाकर ही अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मशगूल था। यही उसका जिंदगी थी, सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरी हुई। वो दिन भर रिक्शा चलाता और घर का खर्च पूरा करता, लेकिन आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। जैसे ही वो एक चौक पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला प्रकाश यादव ने उसे इशारे से रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर सख्तगी साफ झलक रही थी। रिक्शा साइड में लगाओ, उसने हुक्म दिया। प्रशांत ने फौरन रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तरेरी। तुमने ट्रैफिक नियमों की खिलाफवर्जी की है, जुर्माना देना पड़ेगा। प्रशांत हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कोई कानून तोड़ा है। वो नरमी से बोला, मगर मैंने तो कोई गलती नहीं की। आप बताइए, मैंने क्या गलत किया? प्रकाश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। थाने का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि किस्मत ने उसे एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो बेझिझक बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि ये आदमी नादानी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं, मगर ये शख्स तो खुद ही थाने चलने को तैयार था। प्रकाश ने उसे रिक्शा किनारे लगाने का हुक्म दिया और अपने साथी के साथ उसे थाने ले गया। जनकपुर थाना, जहां प्रशांत को लाया गया, वहां 2 दिन पहले ही उसकी बीवी समृद्धि शर्मा की डीएसपी पोस्ट पर तैनाती हुई थी। समृद्धि को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर उसने समृद्धि को पढ़ाया, सहारा दिया, ताकि वो एक दिन बड़ी अफसर बने। जैसे ही प्रशांत थाने के अंदर पहुंचा, उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया। पास ही एक केबिन में डीएसपी समृद्धि किसी से फोन पर सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मैं अपने ओहदे की इज्जत करना जानती हूँ और आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। प्रशांत ने जब अपनी बीवी की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि समृद्धि जब सुनेगी कि उसका ही शौहर बेगुनाह पकड़ लिया गया है तो वो जरूर उसकी मदद करेगी। समृद्धि ने फोन काटा और अपने दफ्तर से बाहर आकर सख्त आवाज में पूछा, किसे और क्यों पकड़ा है? कांस्टेबल प्रकाश ने जवाब दिया, मैडम, इस आदमी ने ट्रैफिक कानून तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर रहा है। समृद्धि की नजर जब प्रशांत पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फेर लीं और चेहरे पर सख्त लहजा लाकर बोली, अगर ये जुर्माना नहीं देना चाहता तो इसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे यहां से निकाल दो। प्रशांत को अपनी ही बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। उसने सोचा था कि समृद्धि उसकी सच्चाई समझेगी और उसका साथ देगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। समृद्धि, तुम वाकई ऐसा कह रही हो? प्रशांत के होंठ सूख गए और उसकी आंखों में एक टीस सी उठी। यही वो औरत थी जिसके ख्वाबों के लिए उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। वही समृद्धि जो कभी कहती थी, बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।